हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक होने वाले हैं, जैसे कि इसी टॉपिक में हम 2-3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो यूपी की जितनी भी मेजर हैं उसको कवर करेंगे। दूसरे नंबर पर यूपी में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में कवर करेंगे। तीसरा इंडस्ट्रियल पार्क कितने हैं उसके बारे में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस में पूछे जाते हैं। और चौथा जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है यूपी में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूपी के मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1976 में। ठीक है, कब हुई थी, 1976 में। दूसरे नंबर पे आती है सीडा का कौन कौन सा है, सथारिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1989 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पर है ये, जौनपुर में कहाँ पर है, सीडा। जौनपुर में कौन सी है, सीडा, सथारिया इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, उसका चलते हैं गीडा कहाँ पर है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। कहाँ पर कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1989 में। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि इनका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है इनका, कि इनका फुल फॉर्म बताओ, गीडा, सीडा, लीडा, ईडा का। ठीक है, इनका फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी का इस्टेब्लिशमेंट वाला ईयर भी पूछ लेता है। जैसे ग्रेटर नोएडा कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1991 में। नोएडा तो फुल फॉर्म वही है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, उसका चलते हैं ईडा क्या है, यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2001 में। उसका लीडा कब हुआ था, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। कब इस्टेब्लिश हुई थी, 2005 में। ठीक है, उसके चलते हैं UPEIDA। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस्टेब्लिश हुई थी 2007 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, बीडा क्या है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो झांसी में है। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं इंडस्ट्रीज़ ऑफ यूपी की इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे यूपी में जो जैसे इकोनॉमिक का टॉपिक है ये, जैसे एग्रीकल्चर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर का होता है। इंडस्ट्रीज जितनी भी आती हैं सब सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, और सर्विस वाले जितने भी सब रहते हैं वो टेरिटरी सेक्टर में रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, उसका चलते हैं इंडस्ट्रीज़ और यूपी। ये किस में आता है, इंडस्ट्रीज़ किस में आती हैं यूपी में, सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री 3 टाइप से करा गया है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें से हम पहले नंबर पर देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कैसी है। जैसे शुगर इंडस्ट्री, यूपी की फर्स्ट शुगर मिल जो होती 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्टार्ट करी गई थी। कहाँ पे, 1903 में प्रतापपुर देवरिया में फर्स्ट शुगर मिल यूपी की। ठीक है, और इसका मेन जो शुगर इंडस्ट्री है उसका मेन एरिया क्या है, गंगा यमुना द्वार तराई रीजन। क्योंकि शुगर केन जो होती, शुगर किससे बनती है, शुगर केन से। और शुगर केन के लिए क्या रहता है, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, और जैसे ज़िले मान लो कौन कौन से होते हैं, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, ये मेजर ज़िले हैं। ठीक है, इंडिया शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर बना हुआ है, लखनऊ में, पूछा गया है बहुत बार। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में, कानपुर में। ठीक है, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, कानपुर में। ठीक है, बॉल ऑफ शुगर किसको बोलते हैं, यूपी को बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। दूसरे नंबर पर चलते हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सेकंड नंबर का रोजगार है यूपी में। यूपी के हैंडलूम, इंडिया में 1/4 धागा प्रोड्यूस करता है यूपी। इंडिया में जितना भी धागा मतलब होता है प्रोड्यूस, उसका 1/4 सिर्फ यूपी ही प्रोड्यूस करके देता है इंडिया को। ठीक है, उसका चलते यूपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर बना हुआ है, कानपुर में। बहुत बार पूछा गया ये, यूपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कानपुर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है, वाराणसी में। रेडीमेड गारमेंट हब कहाँ पर है, नोएडा और गाजियाबाद को बोला जाता है। उसका अपन चलते हैं जूट इंडस्ट्री, जिसको हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, जिसको पटसन भी बोलते हैं और सन भी बोलते हैं। ये वेस्ट बंगाल जो है वो नंबर 1 है प्रोड्यूसर में, जूट का प्रोड्यूसर नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल। ठीक है, पर जूट मिल इन यूपी में कहाँ पर है, सहजनवा गोरखपुर में। कहाँ पर, सहजनवा गोरखपुर में है। उसका चलते हैं पेपर फैक्ट्री, पेपर है, ये पेप लिखा है, आर और आएगा, पेपर फैक्ट्री। ठीक है, पेपर फैक्ट्री कहाँ पर है, स्टार पेपर मिल और पेपर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कहाँ पर है, सहारनपुर में। और सहारनपुर को हम पेपर सिटी भी बोलते हैं। तो ये था हमारा इंडस्ट्री का दूसरा। उसका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी। उसका चलता अपन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, जिसमें देखो पहले नंबर पर आती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम के लिए सबसे ज़्यादा पता है अपन को, सबने सुनी रखा हुआ, हिंडाल्को का नाम चलता है। ठीक है, हिंडाल्को मतलब क्या, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। ठीक है, हिंडाल्को का फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। ठीक है, कहाँ पर है ये, रेणुकूट सोनभद्र पे। 1958 में इस्टेब्लिश हुई थी।
और जबकि वर्क स्टार्ट हुआ था कब हुआ था 1962 में, मतलब वर्किंग जब स्टार्ट हुआ था कब हो गया था इसमें 1962 में। इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में। कहाँ पर? रेणुकूट सोनभद्र में, हिंडाल्को। ठीक है। और हिंडाल्को जो बनी थी किसकी वजह बनी थी? इट बिल्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसए। यूएसए में यूएसए की मदद से बनी थी केसर एल्यूमिनियम। केसर एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ बॉक्साइट को गला के एल्यूमिनियम बनाते थे, बनाते हैं, अभी भी चल रही, बनाते हैं। यहाँ बॉक्साइट को गला के एल्यूमिनियम बनाते हैं हिंडाल्को में। कहाँ पे? रेणुकूट सोनभद्र में। दूसरे नंबर की इंडस्ट्री है वो है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो मेन जो रहता है कंपाउंड क्या रहता है? चर्क और दल्ला। चर्क और दल्ला, ये तो बहुत ही बार पेपर में पूछा गया कहाँ पर फेमस है? सोनभद्र का। चर्क और दल्ला कहाँ का फेमस है? यूपी में, सोनभद्र का। ये सीमेंट इंडस्ट्री में काम होता है, ठीक है। चुनार और खजुराहट, चुनार और खजुराहट कहाँ का फेमस है? मिर्ज़ापुर का। दादरी का क्या फेमस है? गौतम बुद्ध नगर में दादरी का फेमस है, ठीक है। उसका तीसरे नंबर पर चलते हैं कोल इंडस्ट्री। कोल इंडस्ट्री किसके लिए मतलब जानी जाती है? कोल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सिंगरौली सोनभद्र में। सिंगरौली एक एमपी में पड़ता है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट इसका यूपी में ही पड़ता है। तो यूपी में जो पार्ट पड़ता है वो सोनभद्र में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ओबरा और अल्परा थर्मल पावर प्लांट भी कहाँ पर है? सोनभद्र में। कौन से? ओबरा और अल्परा थर्मल पावर प्लांट, ये सोनभद्र में है। और ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में क्या है? सिल्का सैंड। सिल्का सैंड मिलती कहाँ पर है? शंकरगढ़ प्रयागराज में। कहाँ पे? शंकरगढ़ प्रयागराज में। सिल्का सैंड प्रयागराज में मिलती है, शंकरगढ़ में। चित्रकूट और चंदौली में, पर ज़्यादातर ये पूछा जाता है शंकरगढ़ प्रयागराज वाला। इंडस्ट्री है ग्लास की, इसकी ग्लास इंडस्ट्री कहाँ पर है? नैनी प्रयागराज में और फिरोजाबाद में। चूड़िया उड़ियों का काम होता है फिरोजाबाद में, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में क्या है? रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट मिलता है कहाँ पर? ललितपुर में। इंडस्ट्री कहाँ है इसकी? फूलपुर प्रयागराज में और अमला बरेली में। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोनों का। इंडस्ट्री कहाँ पर है फर्टिलाइज़र की? फूलपुर प्रयागराज में और आमला बरेली में, और गोरखपुर में भी है। पर इफ़को इंडस्ट्री के दो प्लांट हैं जो यूरिया बनाते हैं। जो इफ़को है ना, उसके इफ़को इंडस्ट्री के जो दो प्लांट हैं वो कहाँ पर है? एक तो फूलपुर प्रयागराज में और आमला बरेली में। ये दो जगह के एक्टिव हैं जो यूरिया बनाते हैं। उसका अपन चलते हैं ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी कहाँ की फेमस है? मथुरा की। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ का होता है? वाराणसी में। वाराणसी में भी कहाँ पे? मड़ुआ मड़ुआ डी में, ठीक है। कहाँ पे? मड़ुआ डी में। मॉडल रिच कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली में, ठीक है। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पर है? कानपुर में। जो नकली ऑर्गन बनते हैं जो कहाँ पर बनते हैं? वो कानपुर में बनते हैं। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें नकली ऑर्गन्स बनाते हैं, वो कहाँ पर है? कानपुर में। बेल कहाँ पर है? गाजियाबाद में। HAL कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर और अमेठी, और अमेठी में कोरमा में, ठीक है। भेल कहाँ पर है? झांसी, जगदीशपुर और वाराणसी में। यूपी का ओनली एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा है? नरोरा, बुलंदशहर में। कहाँ पर है? यूपी का ओनली एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है? नरोरा, बुलंदशहर में। उसके बाद अपन ये चलते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो कि है इंडस्ट्रियल पार्क। चलो ऊपर से यूपी के डिफेंस कॉरिडोर भी देख लो इसी में। जहाँ रक्षा का सामान बनेगा, जैसे गोला बारूद मिसाइल, उसको बोलते हैं। उसके लिए 6 नोड बनाए गए हैं यूपी में। 6 जगह पे ये सब बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे? उसको यूपी डिफेंस कॉरिडोर बोल रहे हैं। तो वो 6 नोड कहाँ पर हैं? लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट। ये 6 ज़िले हैं जहाँ पर ये इनके गोला बारूद मिसाइल जो यूपी के रक्षा सामान है डिफेंस वाले, वो सब बनाए जा रहे हैं। उसके आपको चलते हैं इंडस्ट्रियल पार्क इन यूपी। इंडस्ट्रियल पार्क कौन कौन से हैं यूपी में? तो सबसे पहले है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। कहाँ पर है? उन्नाव में। उन्नाव में भी कहाँ? बंथरा उन्नाव में। बंथरा उन्नाव। मेगा फूड पार्क कहाँ है? बरेली में। बरेली में कहाँ? बहेड़ी बरेली में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में। प्लास्टिक सिटी किसको बोलते हैं? डिबियापुर को। और एरिया में पड़ती है डिबियापुर, उसको बोलते हैं प्लास्टिक सिटी। परफ्यूम पार्क कहाँ है? कन्नौज में। लेदर पार्क कहाँ है? आगरा में। टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कहाँ है? कानपुर में। उसका चलते हैं साइंस सिटी और साइंस पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। साइंस सिटी और साइंस पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। AI सिटी किसको बन रही है? लखनऊ में। AI सिटी कहाँ बन रही है? लखनऊ में। टॉय सिटी कौन सी है? ग्रेटर नोएडा। और ट्रॉनिक सिटी कौन सी है? गाजियाबाद। ट्रॉनिक सिटी कौन सी है? गाजियाबाद। उसके बाद अपन चलते हैं यूपी के प्रमुख इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यूपी के प्रमुख इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पर है? जैसे यूपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1954 में। कहाँ पर है ये? कानपुर में। यूपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, कानपुर में। ये 4 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले।
ये मतलब बहुत बार पूछे जाते हैं, पर बाकी एक बार इन लोगों को नज़र मार लेना, ठीक है। यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कब इस्टेब्लिश थी? 1961 में, कानपुर में है, और इसका हेडक्वार्टर भी कानपुर में ही है। किसका? यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। यूपी स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में, ये भी कहाँ पर है? कानपुर में। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइजेस प्रमोशन कहाँ है? कानपुर में। इन्वेस्ट यूपी, जिसको उद्योग बंधु, जिसका पुराना नाम था उद्योग बंधु और जिसका नया नाम है इन्वेस्ट यूपी, इसका कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1981 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये भी पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन कब है इस्टेब्लिश हुआ था? 1966 में, लखनऊ में, है। प्रदेशिया इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड कहाँ है? 1972 में, लखनऊ में इस्टेब्लिश हुआ था। 1972 में लखनऊ में। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ है? 1974, लखनऊ। एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो कहाँ है? 1999, लखनऊ में। पर अपन को ये सबसे पहले ये देखना इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, ये चार। यूपी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि 1954 कानपुर, और यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1961 कानपुर, और उसका हेडक्वार्टर भी कानपुर। उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड इस्टेब्लिशमेंट इन 1958 और कानपुर, और इन्वेस्ट यूपी जिसका पुराना नाम उद्योग बंधु, ये भी 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक यूपी के। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाकी का मिलते हैं अगली की वीडियो में।